हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के। आज स्टॉक में लगे भाई 20% का अपर सर्किट। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 18 रुपए 87 पैसे पे स्टॉक की आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल जे एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस भी काफी अच्छा चला था और आज लग गया जी मीडिया का नंबर। अब देखोगे हो क्या रहा है कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी रैली क्यों आई कि 5 दिन में स्टॉक में देखोगे तो 46% के रिटर्न है। 12 रुपए 78 पैसे के अपने सपोर्ट से जो बाउंस दिखाया है 2-3 दिन में अभी, वो गजब ही है। अब वो कल है अपनी वीकली क्लोजिंग, तो देखते हैं कि कल क्या स्पेशल मूव हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने क्या अनाउंस किया कि अभी कल 27 सितंबर को इसकी होने वाली है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में ये लोग फंड रेजिंग का कुछ प्लान कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जैसे ही खबर बाहर आई, 2 दिन में स्टॉक लगभग लगभग 30% 35% के आसपास में चढ़ता हुआ देखने को मिला है। टू डेज ड्यूरिंग थर्सडे ट्रेड द स्टॉक जूम एज मच 18% to 20% का लग गया। द स्टॉक इज डिस्कस जी मीडिया कॉर्पोरेशन द काउंटर ओपन द ग्रीन इन 16 रुपए 30 पैसे एंड द प्रीवियस क्लोज 15 रुपए 70। अ फर्म बाइंग सीन इन द स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड स्टार्ट एज इट। और ये हाँ ये fund raise announcement. The recent rally, the stock can attribute the company's announcement regarding raising fund as per the regulatory filing. तो एनएससी की बेसिक वेबसाइट पर उन्होंने फिलिंग किया है कि हम लोग फंड रेजिंग के कुछ प्लान बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि इनकी फंडामेंटल कंपनी कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ये रैली बहुत छोटा रूप लेकर के रहती है। तो फंडामेंटली अगर देखोगे कंपनी को, अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो मार्केट कैप देखने को मिला 1170 करोड़ का। स्टॉक का पी है नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो दोनों ही नेगेटिव में है अभी तक। डेट देखोगे कंपनी पर 246 करोड़ का देखने को डेट मिलता है। फ्री कैश फ्लो जरूर पॉजिटिव में है, ये अच्छी चीज है। प्रोमोटर की होल्डिंग मात्र 0.42% है, मतलब जो उसके मेन प्रोमोटर थे वो लगभग लगभग अपना पूरा स्टेक बेच चुके हैं। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो 0.99 की है। ऑलमोस्ट स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो 176 करोड़ की सेल की थी। सेल्स बढ़ती हुई डेफिनेटली ईयर एंड बेसिस पे देखने को मिल रही है, लेकिन 8% का मार्जिन जरूर है। पिछली बार भी अच्छा मार्जिन निकल के आया था, लेकिन ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो निगेटिव में ही है। हालांकि थोड़ा सा सुधार देखने को जरूर मिला है, पॉजिटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, लेकिन जो पैट प्रॉफिट निकल के पैट आता है वो निगेटिव में अभी भी है। तो ये थोड़े से कंसर्न की चीज जरूर है कि कंपनी का अभी भी प्रॉफिट, और लंबे समय से अगर देखोगे तो कंपनी लगातार अपना लॉस ही जनरेट करती है। मार्च 2022 में देखो 118 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 69 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 98 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 84 करोड़ का लॉस हम लोगों को देखने को मिला है। बैलेंस शीट भी देखोगे तो लगातार इनका जो रिजर्व थे, अगर देखोगे तो 2016 में 500 करोड़ के रिजर्व पे ये कंपनी बैठी थी, और आज 186 करोड़ के पे सिर्फ रिजर्व पे आ गई है। जबकि इक्विटी का डायल्यूशन हम लोगों को पहले भी देखने को यहाँ पर मिल चुका है। इक्विटी पहले से भी डायल्यूटेड है, और प्रमोटर तो लगभग लगभग अपना सभी स्टेक को ऑलमोस्ट बेच ही चुके हैं। और इस समय इसका जो मेजोरिटी स्टेक है वो यहाँ पर देखोगे तो ये कंपनी है मिलोइक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आई होप इसका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। और एचटीसीआई इनका भी 4% के आसपास स्टेक है। और इसके अलावा एचटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, इसका भी सॉरी ये केया बिमल सैलड का भी लगभग 3.54% है। तो अब मेन जो होल्डिंग्स हैं जो है वो अब पब्लिक में ही देखने को मिलती है कि, और सबसे बड़ा स्टेक अभी इनके पास है। तो बोर्ड बोर्ड मीटिंग वगैरह में ये अपना पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो अब बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि अब कंपनी को आगे कितना फंड रेज करने के प्लान है, क्या कहां से फंड रेज होगा, क्या होगा, इक्विटी डायल्यूशन फिर से देखने को मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और किस प्राइस पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर इक्विटी डायल्यूट करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कितना डिस्काउंट देते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली रहने वाली हैं। तो कल की जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगी तब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा। अगर टेक्निकली देखोगे तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आया था कल के दिन, इसमें अच्छा मूव देखने को मिला था, वॉल्यूम भी अच्छे आए थे, और आज लग गया 20% पे अपर सर्किट पे स्टॉक चला गया। अब देखो स्टॉक तो यहाँ से डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है कुछ 12 रुपए 38 पैसे के नीचे का। यानी लगभग लगभग रहेगा 12 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके हाई से अगर देखोगे यहां पर तो लगभग लगभग 33% नीचे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीज क्या है, अब रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं और बड़ी पिक्चर थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे जब इसका अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हम लोगों को समथिंग अराउंड
25 रुपीज पे। और काइंड ऑफ यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ एक डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पर देखने को क्लियरली मिल रहा है। और यहाँ से अगर एक चीज देखोगे तो अभी तक ये स्टॉक ने कुछ, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर आया था, यहाँ से ब्रेकआउट निकल के आया था, ब्रेकआउट निकल के आया था, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद में सुपर गया था स्टॉक, फिर रिटेस्ट किया यहाँ पर देखोगे आकर के, फिर यहाँ से काफी अच्छा गया और अब आया है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि अगला टारगेट हम लोगों को कुछ ये देखने को हम लोगों को मिले। अगर 25 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग अगर निकल के आती है तो बड़े हॉराइजन पे फिर 40-50 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी को डेफिनेटली शो करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये रैली यहीं से जाकर के फिर से नीचे की साइड में स्टॉक वापस से घूमता हुआ अभी देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो अभी सीधी सी बात है कि रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:1 का निकल के आ रहा है कि जितना ऊपर है, अगर हाँ, अगर ये स्टॉक थोड़ा सा डिप दिखाता है समथिंग अराउंड 15 रुपए 84 पैसे 16 रुपए के आसपास पे, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को बेहतर होता हुआ देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिप आती है कुछ, अगर देखोगे तो जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करने आता है स्टॉक समथिंग समथिंग 16 रुपए पे, तो ये एक बेटर पिक रहने वाली है। इन लेवलों से क्या होगा, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, 1:1 का ही निकल के आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी 12 रुपए के नीचे का है, 12 रुपए पे ही मान लीजिए। और टारगेट भी देखोगे तो 6-6 रुपए ऊपर नीचे ही लगभग लगभग टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस लेवल से तो 1:1 निकल गया, अगर नीचे रहकर 15-16 रुपए पे मिलता है तो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये थे जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर है, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।